गाइस आज वीडियो की शुरुआत होगी दुनिया के सबसे बड़े ब्लास्टर से, जिसे आप भी ले सकते हो। ये नर्फ का अब तक का सबसे जायंट, सबसे बड़ा ब्लास्टर है। ये जो ब्लास्टर इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये डेस्टिनी गेम का एक वेपन है जिसे नर्फ ने बनाया है, एंड वो भी इतने बड़े लाइफ लाइक साइज में। मतलब ये ब्लास्टर अपने आप में 4 फीट से भी लंबा है, एंड इसे चलाने के लिए आपको इसे उठाकर एक लॉन्चर की तरह से अपने शोल्डर्स पर रखना पड़ेगा। लोड करने के लिए इसके ऊपरी हिस्से को आपको स्लाइड करना होगा। मेरे लिए तो ये आज तक का कूलेस्ट एंड सबसे ज्यादा अमेजिंग नर्फ ब्लास्टर है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, मुझे कमेंट करके बताओ। गाइस वैसे तो गन शूट करने पर उनसे बुलेट्स निकलती हैं, बट अब मिली है ऐसी गन से जिसे शूट करने पर बुलेट्स नहीं बल्कि बबल्स निकलेंगे। ये एक बबल गन है दोस्तों, और जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, इसे शूट करने पर इससे बबल्स निकलते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात पता क्या है, इसे जब आप चलाओगे तो एक बार में ही इससे हजारों कलरफुल बबल्स निकलने लगते हैं। इस बबल गन को, या कहें कि इस बबल मशीन के फ्रंट साइड में ढेर सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे ये बबल्स निकलते हैं, और काफी फोर्स के साथ निकलते हैं। पार्टीज और ग्रुप्स वगैरह में यूज करने और माहौल बनाने के लिए ये बबल गन्स बहुत सही चीज है। तो अब वो टाइम गया जब आप सिर्फ फूंक फूंक कर ही एक एक बबल निकाला करते थे प्लास्टिक की स्टिक से। अब इस बबल गन से आप एक बार में ही हजारों कलरफुल बबल्स शूट कर सकते हो दोस्तों। एंटमैन की बात करें तो यार सिविल वॉर से लेकर एंड गेम तक में उसने अपने आप को एक बड़े साइज में ट्रांसफॉर्म करके हम सभी को सरप्राइज कर दिया था। तो एंटमैन भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एवेंजर है, एंड अगर आप भी उसके फैन हो तो ये रहा आपके लिए उसका एक ऑसम कलेक्टिबल। ये है एंटमैन का इलेक्ट्रॉनिक हेलमेट, जिसे आप एक्चुअल में ना सिर्फ पहन पाओगे बल्कि इसमें कुछ एक और भी कूल फीचर्स हैं। जैसे कि पहनने के बाद इसके नीचे साइड जब आप एक बटन प्रेस करोगे तो इसमें रेड और ब्लू कलर की लाइट्स ग्लो करने लगती हैं, और ये हेलमेट भी खुद में काफी रियलिस्टिक लुक्स के साथ आता है, बहुत सारी अमेजिंग डिटेलिंग के साथ। तो इसे आप ऐड कर सकते हो अपने मार्वल कलेक्शन में। और हम बढ़ते हैं आगे। मुझे पर्सनली ऐसे अतरंगी टाइप की ट्रांसफॉर्म होने वाली कार्स बहुत ज्यादा पसंद है, और उनमें से भी जो सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग होती है वो मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तो मिलिए इस रिमोटली कंट्रोल होने वाली कार से। आप इसमें वाटर डालकर इसमें स्मोक वाला इफेक्ट ऐड कर सकते हो, और जहाँ नॉर्मल टॉय कार्स सीधे चलती हैं, बस ये यही नहीं करती, बाकी सब करती है। मतलब अजीबोगरीब तरीके से ये अपने व्हील्स को ऐसे एक के ऊपर एक रख कर नेविगेट कर सकती है। बिल्कुल सीधे खड़ी हो जाती है ये, जैसे ये कोई कार ना हो बल्कि कोई पर्सन हो। रोटेशन, ड्रिफ्टिंग, ऐसे बहुत सारे कमाल के स्टंट्स भी कर लेती है ये। और इसमें 4 की जगह 6 व्हील्स होते हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी दूसरी रिमोट कंट्रोल कार के मुकाबले इसमें आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड ऑसम फीचर्स मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा एयर ट्रैवल हो जाए, मिलिए इस RC-जेट से। इसमें आपको मिलेगा ये प्लेन और इसका रिमोट। एक की प्रेस करते ही ये इंस्टेंटली अपनी पोजीशन से टेक ऑफ कर लेता है, एंड हवा में ही ये फ्लिप्स भी मार सकता है। इसके अलावा ये एयर में काफी स्टेबिलिटी के साथ उड़ता है, ऑटो रोटेट भी कर लेता है ये। मतलब जस्ट आपको एक की प्रेस करनी है और ये RC-जेट ऑटोमेटिकली जिस भी एरिया में है वहाँ एक बड़े से सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने लग जाएगा। वैसे इसकी फ्लाइंग स्मूथनेस मुझे काफी पसंद आई, जो जल्दी किसी फ्लाइंग RC गैजेट में देखने को नहीं मिलती। और इसकी लैंडिंग भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, एंड उसे भी आप सिर्फ एक की प्रेस करके करा सकते हो। यानी लगभग इसके सारे फंक्शंस सिर्फ एक की प्रेस करके ही हो जाते हैं बहुत इजीली। वैसे गाइस हेलो आज तक के सबसे फेमस गेम्स में से एक है, और आपने भी ये जरूर खेला होगा। और हर एक गेम का अपना एक बैडएस वेपन तो होता ही है जिसे सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो हेलो में वो वेपन है एनर्जी स्वॉर्ड, एंड पर्सनली मेरा फेवरेट वेपन भी है ये हेलो इन्फिनाइट में। तो गाइस ये बेसिकली उसी गेम वाली एनर्जी स्वॉर्ड की कह सकते हैं एक रेप्लिका है। इसके एक एंड पर इसे होल्ड करने के लिए एक हैंडल होता है, एंड क्योंकि ये एक एनर्जी स्वॉर्ड है तो उस एनर्जी पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें ढेर सारे अलग अलग लाइट पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ये स्वॉर्ड डिफरेंट वेज में लाइट अप हो जाती है। अभी से देखो आप बोलोगे कि ये एक RC बोट है ना? लेकिन एक वर्ड नहीं बोला आपने, वो है एम्फीबियस। जी हाँ दोस्तों, ये एक एम्फीबियस RC बोट है। एम्फीबियस यानी ये लैंड एंड वाटर दोनों पर चलाई जा सकती है गाइस। दिखने में ये एक बोट जैसी तो कम ही लगती है, क्योंकि एक हवरक्राफ्ट से इसके लुक्स काफी ज्यादा मैच करते हैं। ग्राउंड पर चलाने के लिए आप इसे लैंड मोड में चला सकते हो, वहीं स्विमिंग पूल्स या नॉर्मल किसी और पानी वाली जगह में इसे चलाने के लिए इसे लगा सकते हो वाटर मोड में। यानी गाइस देखा जाए तो अब आपको लैंड एंड वाटर में चलाने के लिए अलग अलग RC गैजेट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एम्फीबियस RC टॉय को आप इन दोनों ही प्लेसेस पर चला सकते हो। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक ट्रांसफॉर्म हो जाने वाली कार दिखाई थी, एंड आज की लिस्ट में ये रही दूसरी कुछ वैसी ही लेकिन फिर भी उससे काफी डिफरेंट एक और रिमोट कंट्रोल स्टंट कार है। इसका जो सबसे यूनिक फीचर है वो ये है कि ये कार अपने मिड पार्ट से ट्रांसफॉर्म होकर अपने अगले हिस्से को पीछे ले जा सकती है।
मतलब सीरियसली यार काफी अजीब ट्रांसफॉर्मेशन है इसका। इसके टायर्स इसकी बॉडी के रेशियो में थोड़ा ओवरसाइज्ड रखे गए हैं, तो ये देखने में बिल्कुल एक मॉन्स्टर ट्रक जैसा लुक दे देती है। बाकी स्पिन करने जैसे स्टंट्स तो इसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी इस कार का एक जो सबसे धांसू फीचर है वो है इसका बीच में से ऐसे स्प्लिट होना, और शायद इसीलिए इसका नाम भी यही है, स्प्लिट ट्विस्टर। अब अगर आप एक स्पोर्ट्स कार एंथुजियास्ट हो, मतलब स्पोर्ट्स कार आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन जाहिर है उन्हें ले पाना हर किसी के बजट में तो होता नहीं है। वेल, तो असली लैम्बोर्गिनी का तो पता नहीं, बट फैन तो हम सभी होते हैं उसके, तो ये छोटी सी मिनी आरसी लैम्बो ले सकते हो आप। हालांकि अब इसमें ऐसे कोई ऊट पटांग टाइप के फीचर्स तो नहीं है, जैसे कि बीच में से ट्रांसफॉर्म हो जाना या ऐसा ही कुछ, बट इसकी जो सबसे खास बात है वो है इसके सुपर रियलिस्टिक लुक्स एंड इसकी ऑसम डिटेल्स। रिमोट इसका आपको इसके साथ ही मिल जाएगा, जिसमें इसे चलाने के लिए 2 जॉयस्टिक्स मौजूद रहती हैं। अगर आपको एक रियलिस्टिक लुक्स वाली मिनी लैम्बो चाहिए, देन ये आरसी लैम्बोर्गिनीज के लिए बेस्ट रहेगी। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो दुनिया भर में बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं एंड लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं, एंड उन्हीं में से एक गेम है पॉप डार्ट्स। इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। बस अपना फेवरेट कलर चूज करो एंड गेम कर दो स्टार्ट। एक ये जो ऑरेंज वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये है टारगेट मार्कर, जिस पर आपको पॉप डार्ट्स को हिट करना होगा, एंड पॉप डार्ट्स को इस टारगेट के जितना पास आप हिट करोगे, कुछ उसी तरह से आपको पॉइंट्स मिलेंगे एंड आप स्कोर कर पाओगे। इस गेम को खेलने के लिए बस एक टेबल या कोई और ऐसा अच्छा सा स्पेस चूज कर लो एंड फिर उसमें इसे एंजॉय कर सकते हो आप। वैसे तो जो एक नॉर्मल डार्ट्स वाला गेम होता है उसमें आपको डार्ट्स को एक बोर्ड पर हिट करना रहता है, लेकिन पॉप डार्ट्स उनसे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपको डार्ट्स को सीधे नहीं बल्कि ऐसे हवा में ऊपर की साइड थ्रो करना होगा, कुछ इस तरह से कि वो आकर टारगेट मार्कर पर लैंड कर जाएं। तो अपने डिफरेंट एंड यूनिक कॉन्सेप्ट के चलते ये गेम भी काफी मजेदार हो जाता है दोस्तों। नर्फ का एक जायंट ब्लास्टर तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिखा दिया था। अब एक और ब्लास्टर देख लेते हैं। हालांकि ये पहले वाले जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने साइज के नर्फ ब्लास्टर्स के मुकाबले तो ये काफी बड़ा है। और सिर्फ ये ब्लास्टर ही बिगर नहीं है, बल्कि इसके डार्ट्स भी बिगर हैं, और ये फारदेस्ट फायरिंग नर्फ ब्लास्टर है, यानी ये बाकी के नर्फ ब्लास्टर से कहीं ज्यादा दूर तक डार्ट्स को शूट कर सकता है। बात करें कितनी दूर तक, तो ये डार्ट्स को 100 फीट तक फायर कर सकता है, एंड जब ये डार्ट्स को फायर करता है तो डार्ट्स में से विसल का साउंड आता है, जैसे उनसे सीटी बज रही हो। इसे आप हाथ में लेकर ऑन द गो भी फायर कर सकते हो, या फिर इसके आगे लगे बाईपॉड को खोलकर फिर इसे किसी एक जगह पर रखकर भी इसे फायर कर सकते हो आप। एंड दोस्तों, अब टाइम है स्टार वॉर्स यूनिवर्स में चलने का, और हर एक स्टार वॉर्स फैन ये जानता है कि लाइट सेबर उसका फेवरेट वेपन है। तो अब आप भी ये कूल लाइट सेबर ओन कर सकते हो गाइस। वैसे तो हर एक लाइट सेबर का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक RGB लाइट सेबर है, और इसमें आपको 3-4 नहीं बल्कि पूरे 15 कलर्स देखने को मिल जाएंगे। और लाइटिंग के साथ साथ इसे और कूल बना देते हैं इसमें आने वाले साउंड इफेक्ट्स। 10 अलग अलग साउंड इफेक्ट्स भी रहते हैं इस कूल लाइट सेबर में, और ये काफी ड्यूरेबल भी है। खासकर इसका हिल्ट, जहां से आप इसे होल्ड करोगे, वो बना होता है ब्लैक एल्यूमिनियम एलॉय से। यानी ओवरऑल गाइज ये शायद आज तक की सबसे ऑसम लाइट सेबर है, और स्टार वॉर्स फैंस के लिए है आज का सबसे धांसू गैजेट। सो गाइस, अब है आपकी बारी वीडियो को लाइक करने की। सो डू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सो गाइस, सेफ रहिए एंड एंजॉय करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू एंड अमेजिंग गैजेट्स के साथ।